welcome to Code Academy. This is our first video of Arduino programming series. इस सीरीज में हम Arduino प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस टॉपिक तक कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Arduino प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमें Arduino IDE डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसी भी ब्राउजर पे जाके सिंपली सर्च करना है Arduino IDE डाउनलोड। जो भी फर्स्ट लिंक आएगा उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शंस। विंडोज के कौन से वर्जन हमारे पास, विंडो 10 एंड न्यूअर 64 बिट, विंडो MSI इंस्टॉलर, विंडो जिप। लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बेस पे आप जो भी लिंक डाउनलोड करना चाहते हो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें कंट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें सिंपली जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद सिंपली हमें इस सॉफ्टवेयर को क्लिक करना है, एग्री एंड नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपको एक आइकन मिल जाएगा डेस्कटॉप पे, हमें सिंपली इसको ओपन करना है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें सिंपली ओपन करना है आर्डिनो सॉफ्टवेयर को। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जिसमें दो मेथड्स इस बाय डिफॉल्ट शो कर रहे हैं इसमें, void setup एंड void loop। void बेसिकली एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि इस फंक्शन से, इस मेथड से हम किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। तो अभी हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे void लिखना पड़ता है। void का मतलब होता है नल, एम्प्टी। किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन लिखने के लिए हमें उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ता है, और अभी कोई भी वैल्यू रिटर्न हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम void लिख रहे हैं। सेटअप के अंदर बेसिकली हम वो सारे कोड लिखते हैं जो हमें एक बार एग्जीक्यूट कराना आता है। सेटअप जो है वो सिर्फ एक बार रन होता है, और void लूप में हमें वो कोड लिखना होता है जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है, बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है। ओके, सेटअप के अंदर बेसिकली पिन मोड, जो भी हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, पिन मोड डिक्लेयर करना होता है, इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना होता है, जो भी हमें डिक्लेरेशन करना होता है वो जनरली हम सेटअप के अंदर करते हैं। और जो हमारा एक्चुअल कोड होता है, जो हमारा बोर्ड पे अपलोड होगा और वो कोड बार बार रिपीट होगा, आइट्रेट होगा, वो कोड हमें कहाँ पे लिखना है, वो लूप के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक इंट a इक्वल्स टू 7, 9, 10। जिस टाइप का हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, हमें पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम देना होता है, और उसके बाद जो भी हमें वैल्यू सेट करना वो सेट कर सकते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया है, एज्यूम कर लिया है LED पिन, एंड देन इसकी वैल्यू हमें सेट करना होता है। सपोज 7, 8, 10 कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो इंट इज बेसिकली अ डेटा टाइप, LED pin is basically a variable name, and 7 is basically a value. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, LED pin नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें वैल्यू हमने क्या दिया है, 7 दिया है, और ये टाइप किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हम इस वेरिएबल को कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम सेटअप के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका जो स्कोप है वो इस मेथड तक है, मतलब हम इस वेरिएबल को इस मेथड के अंदर बस यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम LED पिन को सेटअप के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम इसको लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लोकल वेरिएबल बन गया। अगर हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो हम दोनों मेथड में यूज कर सके, तो उसको मुझे इस मेथड के बाहर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, किसी पूरे प्रोग्राम में किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं कोई वेरिएबल किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर यूज कर रहा हूँ, ओके, और अगर मैं कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक लोकल वेरिएबल है, और इसको हम सिर्फ इस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, सेटअप मेथड के अंदर, लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। बट इस LED पिन वेरिएबल को हम सेटअप के अंदर भी यूज कर सकते हैं और लूप के अंदर भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये आर्डिनो प्रोग्रामिंग का एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं।